अगर कोई कास्ट खतरे में है तो वो है अपर कास्ट। आप देखो जेएनयू की दीवारों पे लिखा जाता है, वहाँ ओपनली नारे लगाए जाता है ब्राह्मणवाद से आज़ादी दो। और कोई पंडित जी देख ले, अगर चंदन लगा लो, टीका लगा लो, तो लोग वैसे भी मॉक करते हैं। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या अब रिवर्स में नहीं हो रहा है? अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन का लॉ ही बनाना था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए, अपर कास्ट को भी, लोअर कास्ट को भी। राइट अभी एक केस आया था, पुलिस कांस्टेबल जो थे उनको मुझे ऑफिसर का नाम नहीं याद है, वो लोअर कास्ट का था। और बेचारे कांस्टेबल कौन से थे? पंडित जी थे। राइट उनको टॉर्चर किया गया। तो अब उनके अगेंस्ट कौन केस, मतलब उनको कौन जस्टिस दिलाएगा? कोई न्याय दिलाएगा? आपके रूल के अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि वो अपर कास्ट थे तो उनकी ही गलती है, भले उनके साथ क्राइम हुआ, इसको हम क्राइम ही बोलेंगे, भले आपका फिजिकल टॉर्चर हुआ है या फिर मेंटली इमोशनली आप हर्ट हुए हो, दिस इज अ क्राइम। आप मतलब पता नहीं हमारे कंट्री के लोगों को दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आती है। हमारे लोग ना बस चाहते हैं कि हमें हर चीज बेस्ट मिले, बट दे नेवर रिस्पेक्ट द बेस्ट। हमने अभी सरस्वती पूजा मनाया है जिसमें हम विद्या की पूजा कर रहे हैं, बट क्या हम विद्या की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं? क्या वो इंसान जो अपनी मेहनत से कुछ नॉलेज ऑब्वियसली हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं या फिर पढ़ाई से जॉब मिलती है, कॉलेज अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या हम उसमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं? हम तो ऐसा जस्ट इमेजिन करो रिजर्वेशन को, आपने एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि आप साथ में पढ़ रहे हो, ठीक, आप साथ में ही पढ़ते हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, राइट? और कोई है नॉर्मली बस मजे भी ले रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही है। आप ना बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो, मतलब आप सोचो कितना बुरा लगता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू शुड एक्सेप्ट दिस। मैं रिजर्वेशन पे एक जगह किसी का वीडियो था, तो मैं उसमें कमेंट की थी, देयर वर लॉट्स ऑफ कमेंट। उसमें लोग ऐसे ऐसे रीजन दे रहे हैं ना, ऐसे ऐसे रीजन दे रहे हैं, आई विल रीड इट, मैं उसको रीड करके एक वीडियो बनाऊंगी। मुझसे एक ने कहा हाँ तो तुम रोती रहो, मतलब क्या? यू आर मॉकिंग। इनके अकॉर्डिंग दो, एक ने कमेंट किया था कि 2000 वर्ष पहले तुम लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। भाई अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि पहले जो भी कास्ट का जो भी सिस्टम था वो आपके कर्म के अनुसार था। तो किसी ने पढ़ाई किया, अब कोई पैसा कमा रहा होगा, राइट? तो आप उससे तो नहीं कहते हो कि भाई आपने बहुत कमा लिया अब नहीं कमाओ, बनिया से जाके बोलो कि तुमने बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन आप वहां फाइट नहीं कर सकते हो। आप एक एजुकेटेड पर्सन के साथ फाइट कर सकते हो, एक एजुकेटेड और मोरली करेक्ट इंसान जो सभी इंसान से होता है ना, उनसे लड़ना आसान है, क्योंकि उनसे जवाब तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बदतमीजी एक्सपेक्ट करोगे नहीं। अगर उन्होंने बदतमीजी कर दिया तो आप विक्टिम कार्ड खेलोगे, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे। तो हमें लगता है दिस इज हाई टाइम जहां पर कि बैठ के सोचना चाहिए कि भाई कास्ट सिस्टम के नाम से जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर कास्ट सिस्टम है, अगर रिजर्वेशन देना है या डिस्क्रिमिनेशन की बातें करना है, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दोनों तरफ की बातें सुनो। आपने वैसे ही देखो, ये जो भी इस जगह पे वो पॉइंट को लाना ठीक नहीं है, बट मैं उस पर भी एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि आपने डाउरी का एक्ट लाया या SC ST एक्ट जो भी था, कितने मिसयूज हुए आपने देखा है। मतलब सबको पता है, ये चीज सबको पता है, फ्रॉम जज टू लॉयर टू द पीपल जो केस कर रहा है, जो केस देख रहा है, जो पुलिस वाले छोटे से बड़े लेवल पे, सबको पता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को वोट बैंक चाहिए, उनको अपना अच्छा खासा बाकी सबकी दुकानें चल रही है, तो कोई क्यों बोलेगा? छोटी सी जनसंख्या के लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाएगा? तो अ, हम लोग अभी सबके सब ना एक अलग ही ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट यूनिटी, हमारा भारत महान। भाई कहाँ की महानता, कहाँ के लोग, क्या क्या मतलब कितने कितने बेसिस पे कटोगे, कितने बेसिस पे लड़ोगे यार? आई डोंट नो। मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगी, आई विल रीड दैट कमेंट लाउड।